जब आप एस्पिरेंट लाइफ में होते हैं तो आप अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जब आप जॉब में आ जाते हैं, आप टेबल के दूसरी तरफ होते हैं ना, तो आपको देखने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है सोसाइटी को। असली ट्रेनिंग तब होगी ना जब तुम जाके वहाँ देखोगे। वहाँ पे मुझे जो कम्युनिटी में आयुष्मान कार्ड का जो है इंस्पेक्शन करना था। एक तो वहाँ पे अंदर जाने के लिए कोई रोड नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि एक तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, पहला ही दिन था। वहाँ पे एक काफ़ी पानी लगा हुआ था, वो काफ़ी उसमें पानी में हम लोग चल के जा रहे थे, तो वहाँ पे गया तो काफ़ी लोग जो VLEs होते हैं, जो कार्ड बनाते हैं, वो हम बैठे हुए थे। तो मैंने बोला कार्ड क्यों नहीं बन रहा है, तो उन्होंने बोला कि कोई बनाना नहीं चाहता। तो एक तो वो गवर्नमेंट से गुस्सा थे काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने कहा कि पूरी लाइफ में हमारे पास कोई ऑफिसर नहीं आया है। उन्होंने एक ये एक्सप्रेस किया कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो ऑफिस में बैठे होते हैं, वो ग्राउंड पे आते ही नहीं है। तो जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो उनके मिथक्स टूटेंगे और आप सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ कि आप लोग इस चीज़ से मोटिवेट हो कि जब आप रियल में ऑफिसर्स बनेंगे तो आप एक जिंदगी नहीं, बहुत सारी जिंदगी आप बदल देंगे। तो इसके लिए आपको ऑफिसर बनना है। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। और ये जो 2 महीने का सफ़र रहा है, इससे पहले भी मैं 67th के टाइम पे जॉब में था, तो मैं ओवरऑल एक एस्पिरेंट लाइफ से जब आप ऑफिसर्स लाइफ में आते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं, इस पर थोड़ी बात करना चाहूँगा। क्योंकि जब आप एस्पिरेंट लाइफ में होते हैं तो आप अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं। जैसे जब आप कोई करंट अफेयर पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं या सोसाइटी को देखते हैं, तो आपका ये नज़रिया होता है कि इसमें क्या कमियां हैं या ये चीज़ में इतनी समस्या क्यों है, हमारा थोड़ा निगेटिव एस्पेक्ट होता है। लेकिन जब आप जॉब में आ जाते हैं, आप टेबल के दूसरी तरफ होते हैं ना, तो आपको देखने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है सोसाइटी को। आप ये सोचते हैं मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। ये चीज़ें थोड़ी फर्क आ जाती है। मैं थोड़ा सा एक दो इंसिडेंट से बताना चाहूँगा। जैसे इससे पहले जब मैं वैशाली में कुछ टाइम पोस्टेड था, तो वहाँ पे मुझे आयुष्मान कार्ड के लिए मेरे मतलब ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था। 6 महीने का जो है एक ट्रेनिंग पीरियड, फील्ड ट्रेनिंग का पीरियड होता है। उस टाइम पे हमारा ट्रेनिंग पीरियड था, बट वैशाली DM सर थे, उन्होंने कहा कि उज्जवल फील्ड में जाके एक्सपीरियंस मिलता है, असली ट्रेनिंग तब होगी ना जब तुम जाके वहाँ देखोगे। तो मैं वहाँ गया। उस टाइम पे मैं ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट पे था, इससे पहले वाली पोस्ट की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पे मुझे जो कम्युनिटी में आयुष्मान कार्ड का जो है इंस्पेक्शन करना था, तो मैं वहाँ पे गया। मैंने देखा कि एक तो वहाँ पे अंदर जाने के लिए कोई रोड नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि एक तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, पहला ही दिन था। और मैं वहाँ गया अंदर में, तो किसी अनुसूचित जाति की कम्युनिटी थी वो, जो मोहल्ला था। वहाँ पे एक काफ़ी पानी लगा हुआ था, वो काफ़ी उसमें पानी में हम लोग चल के जा रहे थे, एक दो लोग और भी साथ थे हमारे। तो वहाँ पे गया तो काफ़ी लोग जो VLEs होते हैं, जो कार्ड बनाते हैं, वो हम बैठे हुए थे। तो मैंने बोला कार्ड क्यों नहीं बन रहा है, तो उन्होंने बोला कि कोई बनाना नहीं चाहता। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर कार्ड क्यों नहीं बनाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे बात करी, तो एक तो वो गवर्नमेंट से गुस्सा थे काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने कहा कि पूरी लाइफ में हमारे पास कोई ऑफिसर नहीं आया है। तो उन्होंने एक ये एक्सप्रेस किया कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो ऑफिस में बैठे होते हैं, वो ग्राउंड पे आते ही नहीं है। तो जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो उनके मिथक्स टूटेंगे और आप सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। दूसरी बात, जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने बात की, तो एक और प्रॉब्लम समझ आई कि इससे पहले जो कार्ड बना था, किसी ने अंगूठा लगा के उनके पैसे निकाल लिए थे। तो मुझे ये समझ आया कि डिजिटल इलिटरेसी कितनी ज़्यादा है। हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं ना, तब हम लोगों से मिलते हैं, तब हमें समझ आता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ, एक्चुअल समस्या है कहाँ, जो हमें एस्पिरेंट लाइफ में नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूं कि आप लोग इस चीज़ से मोटिवेट हो कि जब आप रियल में ऑफिसर्स बनेंगे, तो आप एक जिंदगी नहीं, बहुत सारी जिंदगी आप बदल देंगे। तो इसके लिए आपको ऑफिसर बनना है।
मैं ये बोलूँगा कि पहले हमारे राज्य को बी से बीमारू कहा जाता था, कि हमारा राज्य बीमारू है, लेकिन हमें इस बिहार के बी को ना बीमारू से बेस्ट में बदलना है, और हमें वो अपने आप से वो करना है कि अगर हमारा राज्य जो है बेस्ट होगा, जीडीपी में अपना योगदान देगा, और सिर्फ जीडीपी में नहीं, हमारे यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने हेल्पफुल है, इतने हम्बल है, इतने डाउन टू अर्थ है कि हम लोग मिलके इंडिया में एक सिग्निफिकेंट चेंज करेंगे और हम लोग इसको बदलेंगे। दूसरा, एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि जब वहाँ पे ऐसा होता है कि हर ऑफिसर्स को कुछ स्कूल दिया जाता है, जिसमें आपको जाके, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एजुकेशन सर्विस में आएंगे तभी आपको स्कूल मिलेगा, आप किसी भी सर्विस में हो तो हर ऑफिसर्स को कुछ स्कूल अलॉट किए जाते हैं इंस्पेक्शंस के लिए समय समय पे। तो मुझे भी 4 स्कूल मिले थे जो मुझे पर वीकली बेसिस पे मुझे जाके इंस्पेक्ट करना होता था, और आपको ये देखना होता है कि ये स्कूल प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा है, और अगर प्रोग्रेस नहीं कर रहा है तो आपको रिपोर्ट देनी होती थी, और जो जो समस्याएं होती है वो होता है। तो पहले क्या होता था, मैं जब पहली बार गया तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे, किसी गवर्नमेंट स्कूल था वो, तो उन्होंने मुझे बोला पहली बार कि अब तक तो कोई आता ही नहीं था, तो हम लोग रिपोर्ट भेज देते थे। मैंने बोला नहीं, अब नहीं चलेगा, मैं हर वीक आपके स्कूल का इंस्पेक्शन करूंगा, और जो भी समस्याएं हैं आप लिख के दीजिए, मैं समस्याएं खोजने नहीं आया हूँ, आपको जो रियल में समस्याएं हैं जिससे स्टूडेंट आगे बढ़ सके, जिससे जो विद्यार्थी है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, वो हमको बताइए, ताकि हम उसको ऊपर फॉरवर्ड कर सके, ताकि चीज़ें बेटर हो। तो वहाँ पे जब मैं रेगुलरली जाने लगा तो मैंने देखा कि एक तो टीचर्स भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाने लगे। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक वो कहा कि जब आप बराबर आ रहे हैं तो एक करियर काउंसलिंग सेशन ले लीजिए यहाँ पे, जिसमें आप जो है बीपीएससी और यूपीएससी के बारे में थोड़ा लोगों को बता दीजिए। तो मैंने वहाँ पे लिया, वो एक गर्ल्स स्कूल था +2 का, रेसिडेंशियल स्कूल था, गवर्नमेंट के भी कुछ रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, तो उसमें मैंने लिया, और 3 या 4 दिन के बाद ही 69 का रिजल्ट आया था उस सेशन को लेने के बाद। तो काफ़ी बच्चे मतलब उसमें मोटिवेट हुए, और जब मेरा रिजल्ट हुआ तो मैं जब घर जा रहा था तो वैशाली में मुझे वहाँ बीच में गाड़ी रोक कर उनसे मिलना पड़ा कि नहीं सर, आपने किया है तो हम भी करेंगे। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि चीज़ें आप जो है अपने एग्जाम्पल्स को जब आप देते हैं, जब आप प्रस्तुत करते हैं ना, तो चीज़ें बहुत चेंज होती है। इसके अलावा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसकी आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा लड़कियों और महिलाओं के लिए कि जब भी हम जीवन में आगे बढ़ते हैं ना, तो किसी न किसी महिला का ही सपोर्ट होता है, किसी न किसी, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, या किसी फ्रेंड के रूप में हो, कोई ना कोई हमारे सपोर्ट में खड़ा रहता है हर समय। और उसके बिना तो समझिए ये समस्त प्रकृति ही एक तरीके से कुछ एग्जिस्ट नहीं करती है। एक चीज़ मैं मतलब उनके लिए बोलना चाहूँगा, जो बीपीएससी और यूपीएससी के एस्पिरेंट है, उन पर एक अलग जिम्मेदारी है। उन वुमेन्स जो तैयारी में कदम रख चुके हैं ना, उन पर एक अलग टाइप की जिम्मेदारी है कि जब आपको पूरी सोसाइटी देख रही है, पूरी सोसाइटी के लिए आप एक रोल मॉडल है कि आपको पढ़ने के लिए भेजा गया है। जब आप कुछ करेंगे तभी जो सोसाइटी में जिनको पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया है, वो पढ़ने के लिए उनके माँ बाप भेजेंगे। तो आप एक एग्जाम्पल सेट करें, एक ऐसा आप ऑफिसर बन के जाएं। जब मैंने देखा कि जैसे मेरा जब सिलेक्शन हुआ था, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट मैंने देखा कि मेरे बगल के गांव में एक महिला ऑफिसर का सिलेक्शन हुआ, उसकी वजह से कितनी वुमेन्स को या कितनी महिलाओं को लोगों ने बाहर पढ़ने भेजा। तो ये मुझे लगता है कि वो इम्पैक्ट हम नहीं डाल सकते, वो इम्पैक्ट आप लोग डाल सकते हैं। तो बस यही रहेगा कि आप लोग जो है ना, वो इम्पैक्ट को डालें। आपको एक मौका मिला है, उसको भुनाएं, हर किसी को मौका नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी पे बात करना चाहूँगा कि क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। सर ने प्लान के बारे में बात किया था, तो मेरा भी जब मैं इस फील्ड में आया था, मैंने एक अपना सेल्फ मेड प्लान बनाया था कि मुझे अगले 1 साल में क्या करना है, और वो हर एस्पिरेंट बनाता है जो भी सीरियस होता है, और आपको भी बनाना चाहिए। हो सकता है कि अगले महीने वो प्लान फेल हो जाए, लेकिन आपको फिर से प्लान को मॉडिफाई करके फिर से उस प्लान को आगे बढ़ाना है।
तो मैंने जो प्लान बनाया, मैंने हर 45 डेज दिए 2-2 सब्जेक्ट्स को, कि मैं 45 डेज में पॉलिटी और हिस्ट्री एक साथ कंप्लीट कर लूंगा, इसके अलावा साइंस टेक एनवायरनमेंट एक साथ कंप्लीट कर लूंगा, इस तरीके से। तो आप आपका प्लान अलग हो सकता है, क्योंकि आपके पढ़ने का तरीका अलग है। क्या पता आप किस वे में तैयारी कर रहे हैं। तो अपने आवश्यकताओं को समझते हुए जो आपकी जरूरतें हैं उसके हिसाब से एक प्लान जरूर बनाएं। जब वो प्लान बन जाता है, इसके बाद आप छोटे छोटे टारगेट्स रखे। जैसे मेरे छोटे छोटे टारगेट्स क्या थे, मैंने पहले भी बताया है जब मैं आया था, कि मैंने एक वीक में 50 घंटे दिए अपने आप को। सर ने बोला था कि अपने आप को जॉब देनी है, मैंने सच में अपने आप को जॉब दी थी। मैंने बोला कि अगर 50 घंटे आपके 4 दिन में पूरे हो जाते हैं तो 3 दिन आप छुट्टी पे रहोगे। तो ये जॉब आपको देनी है कि आपको 50 घंटे का जो आपके पास टारगेट है वो कंप्लीट करना है। अगर आप 50 घंटे का टारगेट कंप्लीट कर पाते हो तो फिर मतलब ये 50 घंटे आपके लिए 60 घंटे, 40 घंटे, 30 घंटे भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। कि अगर आप कॉलेज गोइंग हैं कि तो आपको कम टाइम मिल रहा होगा। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से एक प्लान प्रिपेयर करें। फिर छोटी छोटी जो चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि वीकली प्लान हो गया, डेली प्लान हो गया। डेली प्लान उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना एक साल का प्लान, क्योंकि डेली प्लान में ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए मैंने कभी अपने पढ़ाई के घंटे फिक्स नहीं रखे डेली में। मुझे लगता था कि अगर आज मेरा बहुत अच्छा मूड है तो क्या पता मैं 12-14 घंटे पढ़ लूँ, क्या पता कल को थोड़ा लो फील कर रहा हूँ तो 7-8 घंटे ही पढ़ पाऊँ, 4-5 घंटे ही पढ़ पाऊँ, कभी पढ़ाई हो भी ना। तो हर किसी की लाइफ में, हर स्टूडेंट की लाइफ में एक डाउन पीरियड आता है, और वो जो डाउन पीरियड है वो एक तरीके से जो आपकी आगे की प्रिपरेशन है उसको डिसाइड करता है। तो ये ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है वो एक तो प्लान की बात हो गई, दूसरा कि आपको प्री और मेंस को साथ में लेके अब चलना पड़ेगा। और अगर मैं बीपीएससी का पैटर्न 70th का देखे और 69th का देखे तो एक काफ़ी डिफरेंस आया है। तो आपको अब क्या करना है कि 71st में क्या पैटर्न आएगा ये कोई नहीं जानता है, ये किसी को भी नहीं पता है। या फिर अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका पैटर्न क्या है ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ही पता लगाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अपने कॉन्सेप्ट्स पे अच्छे से ध्यान देना है और साथ में कुछ फैक्ट्स पे भी ध्यान देना है। जब आप कॉन्सेप्ट्स की तैयारी करते हैं तो फैक्ट्स अपने आप आपको याद होते जाते हैं। इसके अलावा बहुत लोग चूंकि अभी प्रिपरेशन में नए हैं तो मैं स्ट्रेटजी में इतना डीप अंदर नहीं जाना चाहूँगा। बस इतना कहूँगा आपको कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा रास्ता दें, एक अच्छा वे दें, ताकि और मोटिवेटेड रहे।